Hello everyone, good morning. Class 3rd, subject math, exercise is 8D, page number 82. तो एक्सरसाइज डी में सभी क्वेश्चन डिवाइड के हैं और सबका मेथड भी करने का एक ही है. ओके स्टूडेंट, कई बार हम आपको ये समझा चुके हैं, आप प्रीवियस क्लास में भी सीख चुके हैं, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे समझेंगे. तो पूरा का पूरा पेज करना है आपको. ए से एच तक के जो क्वेश्चन है नंबर 1 में मैं आपको बुक में फिल करने हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं. ओके स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन हम इनमें से आपको करा रहे हैं, है ना. उसी के आधार पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. सभी क्वेश्चनों में से 1 या 2 क्वेश्चन हम लेंगे. ठीक है भाई, तो ध्यानपूर्वक देखते हुए और समझते हुए चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, अगर इक्वल डिजिट होती है तो 1 से चलाते हैं. 2 1 जा 2 और लाइन लास्ट तक खींचते हैं. फिर माइनस का चिन्ह लगाता है. 2 में से 2 गए 0. हमेशा डिवाइडर से कम बचना चाहिए. फिर 4 को ब्रिंग डाउन करते हैं. अब 4 पे चलाते हैं. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. अब माइनस करते हैं 0. हमेशा जो लाइन है लास्ट डिजिट तक होनी चाहिए और जो ब्रिंग डाउन करेंगे उसे वहीं पे उतारिए, उसके सामने नहीं ऐसे करके उतारेंगे तिरछी लाइन. अब 6 को ब्रिंग डाउन करेंगे और हमेशा रिमाइंडर के पास में ही उतारते हैं नेक्स्ट डिजिट को. यहाँ 6 हो गया. 2 3 जा 6 और 6 में 6 गए 0. अब 8 बच रहा हमारे पास. 2 4 जा 8. ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हो चुका. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. ये भी इक्वल है. 4 1 जा 4. माइनस 4 में से 4 गए 0. ब्रिंग डाउन कर लिया 8. 4 2 जा 8. 8 में से 1 माइनस करा 0. ब्रिंग डाउन फिर 8 करा. फिर 4 2 जा 8. फिर माइनस किया. 8 में से 8 गए 0. फिर 4 है हमारे पास, इसे यहाँ पे उतार देना. 4 1 जा 4. अब भाई नेक्स्ट देखते हैं. ये 8 है, ये 4 है, ये अधिक है, तो 4 का डिविड पढ़ के देखें कितनी बार में 8 आ जाएगा. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. 8 में से 8 गए 0 और आपने ब्रिंग डाउन कर ली 0. यहाँ देखने की बात है भाई, अगर जब हम ऊपर से कोई भी डिजिट नीचे लाता है, ब्रिंग डाउन करता है और फिर भी टेबल अप्लाई नहीं होता, तो पहले यहाँ पे एक 0 लगाएंगे. 0 लगाएंगे और तब जाके नेक्स्ट डिजिट को ब्रिंग डाउन करेंगे, क्योंकि ये कम रह गए यहाँ पे. ओके, अब चल जाएगी, अप्लाई हो जाएगा टेबल. 4 2 जा 8 0 4. अब
4, ये भी 4 है, ये भी 4 है, इक्वल हो जाएगी 4 1 जा 4। ओके स्टूडेंट, अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी क्या है, यहाँ पे 3 है, 6 है, तो 3 के टेबल में देखता है कितनी टाइम्स रीड करेगी, 6 आ जाए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 6 में 6 माइनस करेंगे, 0 आ गई, और 0 को ब्रेक डाउन करेंगे तो इससे 3 से कम है, चलती नहीं, तो यहाँ पे 0 अप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट 0 को आप ब्रिंग डाउन करेंगे, आप भी 0 ही रहेगी, टेबल नहीं चल सकता, तो फिर 0 यहाँ पे लगा देंगे। फिर आप 0 को ब्रिंग डाउन करेंगे, फिर अब भी कम है 3 से, तो यहाँ पे एक 0 और अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास 0 नहीं है, अगर होती तो हम 0 लगा के उन्हें भी ऐसे ब्रिंग डाउन करते, ऐसे 0 लगाते। ओके, अब 2 यहाँ 8 है, 2 4 जा 8, 4 यहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा, 0 ब्रिंग डाउन कर लिया 4, 2 2 जा 4, ब्रिंग डाउन कर लिया 8, 2 4 जा 8, और ब्रिंग डाउन कर लिया आपने 2, 2 1 जा 2। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं, 4 2 जा 8, 2 टाइम्स करेंगे माइनस, 8 में से 8 माइनस करेंगे, 0 बचेगी, 4 को ब्रिंग डाउन करके रिमाइंडर के बराबर में लाएंगे, और 4 1 जा 4, 4 में से 4 गए 0। अब आपके पास 0 है, 0 का ब्रिंग डाउन करेंगे, तो 0 अगर ब्रिंग डाउन करने के बाद भी टेबल अप्लाई नहीं होता, तो ऊपर एक 0 अप्लाई करेंगे आंसर में, और फिर नेक्स्ट डिजिट उतारते हैं, ब्रिंग डाउन करते हैं 8 को, अब 4 2 जा 8, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे 1 है, ये भी 1 है, अगर दोनों इक्वल होते हैं डिजिट, तो हमेशा 1 टाइम्स टेबल अप्लाई होता है। ओके स्टूडेंट, 8 1 जा 8, 8 में से 8 माइनस किया 0, अब आपने 0 को ब्रिंग डाउन करा, तो अब भी कम रहेगा, तो यहाँ पे 0 अप्लाई करेंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट 0 है हमारे पास, इसे भी ब्रिंग डाउन कर लेंगे, अब भी 1 से कम है, तो जी
या फिर 1 0 अप्लाई करेंगे। ओके, फिर 8 को हम ब्रिंग डाउन करेंगे और 8 बन जा 8, 8 में से 8 गया 0। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। फाइव 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 है तो 1 तो चलेगी, ब्रिंग डाउन 5, फिर 1 हो जाएगी, माइनस करेंगे 0, फिर ब्रिंग डाउन 5, फिर 1 टाइम्स चलेगी 0, अब 0 है लास्ट में, ब्रिंग डाउन कर लिया। अगर कोई भी डिजिट ब्रिंग डाउन करने के बाद टेबल अप्लाई नहीं होता तो ऊपर आंसर में 0 अप्लाई करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट, ये भी 6 है, ये भी 6 है, 6 बन जा 6, 6 ब्रिंग डाउन किया, 6 बन जा 6 0। अब 0 ब्रिंग डाउन किया का मैथ्स है तो 1 0 अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, और यहाँ भी 1 0 है, इसे ब्रिंग डाउन करेंगे तो यहाँ भी 1 0 ही आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ भी 9 है, दोनों इक्वल है। अगर इक्वल होते हैं तो 1 टाइम टेबल पढ़ते हैं। 9 बन जा 9, 9 में से 9 गए 0, ब्रिंग डाउन कर ली 0। अब टेबल अप्लाई नहीं होता तो यहाँ पे 1 0 अप्लाई करेंगे और नेक्स्ट डिजिट जो है 0 उसे ब्रिंग डाउन करेंगे। अब भी अप्लाई नहीं होता तो फिर 0 अप्लाई करेंगे और नेक्स्ट डिजिट 0 को ब्रिंग डाउन करेंगे। अब भी अप्लाई नहीं होता तो यहाँ पे 1 0 अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, सभी 6 है और यहाँ पे भी 6 है तो सारे हर बार 1 1 अप्लाई होगा, 1 टाइम्स ओनली। ये 6 है, ये भी 6 है तो 6 बन जा 6, माइनस करो, 6 में से 6 गए 0, ब्रेक डाउन कर लिया आपने 6, 6 बन जा 6, ब्रिंग डाउन कर लिया आपने फिर 6 और 6 बन जा 6, 6 में 6 माइनस करें 0 हुई और ब्रिंग डाउन कर लिया आपने 6, फिर 6 बन जा 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, ये 4 है ये भी 4 है, दोनों इक्वल है तो 4 बन जा 4, माइनस करेंगे 0 बचे। अब 8 को ब्रिंग डाउन करेंगे, 4 2 जा 8, 8 में से माइनस करने हैं 0 बचेंगे। अब आपके पास क्या है नेक्स्ट डिजिट 0, तो 0 को ब्रिंग डाउन करके रिमाइंडर के पास लाएंगे और टेबल अप्लाई नहीं होता तो यहाँ पे 0 अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम
4 को ब्रिंग डाउन करेंगे। अब ये भी 4 है, ये 4 है, तो 1 टाइम्स हो जाएगा, 4 1 जा 4, और 4 में से 4 गए 0। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका एक्सरसाइज जो आपकी 8D थी ये हमने करा दी आपको। तो जो भी इसमें क्वेश्चन बचे हुए हैं वे सभी क्वेश्चन आप अपनी रफ कॉपी पे करके देखेंगे और उन्हें फेयर कॉपी में भी करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, आप समझते हैं क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कॉल या मैसेज के द्वारा भी मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।